तो समाचार कंस पर पहुंचा कि कृष्ण बलराम मथुरा में आ गए हैं। तो कंस ने दैत्यों को तैयार कर रखा था पहले। अब भगवान ने कहा चलो जी मथुरापुरी देखिए आए। अब जब संग के ग्वाल बाल भी कुछ भगवान के साथ गए थे, अब जब चलने लगे तो एक मनसुखा बोला भैया देख, हमने सुनी का है जाने ही है, तेरो मामा तो राजा है कंस। अब वह राजा ते मिलवे तू ले चल लो है, पर हमारे पास वस्त्र तो हते ही ना है। अब इन फटे हुए वस्त्रन ते यदि हम तेरे मामा के पास जाएंगे तो बता हमारो का होएगो, मैं तो हमारी हंसी करेगो। भगवान बोले कोई बात नहीं, आगे चलो, कहीं धोबी का मिलेगा तो उससे वस्त्र लेंगे। ग्वाल वालों को लेकर के भगवान आगे बढ़े। रजकम कश्चिदायांतम रंगकारं गदाग्रजः दृष्ट्वा याचत वासांसी धौत्यान्यतन्मानानि च। भगवान ने जब देखा कि रजक नाम का धोबी जो कपड़े रंगने का काम करता था, उन्हीं की तरफ भगवान पहुंच गए और भगवान ने धुले हुए वस्त्रों को देख करके कहा भैया इन वस्त्रन को हमें दे दो, मेरे संग के जो सखा हैं इन पे वस्त्र नहीं है। धोबी बोला निज मुख देखो नीरा, भूप वसन तुम जात अहीरा, सुन बल भद्र निधन कर डारा, पहिरे पट सब निज अनुहारा। बोला अरे तुम ग्वारिया गमार, तुम कहां इन राजसी वस्त्रों को पहनना जानो? तुमने कभी राजसी वस्त्र देखे हैं? भगवान ने कहा भैया देखे ना आए तो अब देख लिए, अब तो दे दे। जब जबरदस्ती करने लगा तो धोबी बोला कि देखो पहले तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, जब मैं वस्त्र तुम्हें दूंगा। भगवान बोले ठीक है। भगवान ने रजक को उठाया और पृथ्वी पर पटका और उसका प्राणांत हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय। सब सखाओं से कहा भैया अब तुम वस्त्र ने ले लो जी, तुम ते कछु नहीं केगो। सबने वस्त्र पहन लिए। अब जब थोड़ी दूर चले, तो ग्वाल बाल बोले भैया ने हमारी ओर देखियो। भगवान बोले हाँ, कि देखियो ऐसो लग रहे हो जैसे हमने कौन के वस्त्र पहन लिए हो। इनते तो भैया बिना वस्त्रन के ही ठीक है। भगवान बोले अब क्या करें कि भैया इनने सुधरवा। कन्हैया बोले चलो भैया आगे, मार्ग में कोई दर्जी का मिलेगा तो उस पे ठीक करवा लेंगे। जब आगे बढ़े तो भगवान को एक दर्जी मिला। उसने अपना सौभाग्य मानते हुए भगवान के वस्त्रों को ठीक करके सबके अनुरूप कर दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर के उसे सारूप्य मुक्ति दे दी। ग्वाल दर्जी कौन था? पूर्व जन्म में यह मिथिला का दर्जी था। इसी ने राम व लक्ष्मण के लिए वस्त्र बनाए थे, परंतु उसकी इच्छा थी मैं स्वयं अपने हाथों से वस्त्र पहना करके धन्य हो जाऊं। भगवान ने आज मथुरा में आकर के उसकी इच्छा को पूरा किया। श्री राम से वरात सोहम मथुरायां बभूवः, तयोर सवेशम करे कारित्वा तत्सारूप्यम जगामः। उसी के हाथ से वस्त्र पहन करके उसे कृतार्थ किया। जब आगे भगवान चले तो भगवान के सखा बोले भैया सुन, कि बोल देख भैया वस्त्र मिल गए, वस्त्र ठीक करके पहरव लिए, पर एक ही कमी लग रही है। कि कहा तो भैया ब्रजवासिनी की गले में जब तक माला ना हो तब तक आनंद नहीं आवे। अब तो गले में कोई माला होनी चाहिए। भगवान बोले ठीक है चलो आगे, कहूं कोई माली को मिलेगा तो माला पहरवाई जाएगी। अब जब आगे चले तो सुदामा नाम का माली मिला। उसने बड़ी सुंदर हार बना करके भगवान को अर्पण कराए, भगवान को पहनाए, सखाओं को पहनाए। भगवान ने प्रसन्न होकर के भगवान को प्रसन्न किया। माली से कहा भैया मांगो,
माली बोला, आज आपने मेरे कुल को धन्य कर दिया, मैं कृत कृत हो गया। खुल गए भाग्य हमारे प्रभु जो तुम हमारे घर पधारे। भगवान ने माली पर कृपा करी। जब